सारा जगह डूबा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। माल जाल क्या खाएगा? लोग तो दुकानदारी से करके खा लेगा, सहरसा से ले आएगा, मधेपुरा से ले आएगा, लेकिन माल जाल कहाँ से खाएगा? बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो मान लीजिए 12 साल 13 साल का बच्चा सब पढ़ता है, उसका बाप माँ का पीड़ा है कि हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दुखरन टोला है हमारे बगल में, वहाँ एनपीएस है। दुखरन टोला का आदमी कैसे आएगा केदली में? उसका विद्यालय मर्ज है। क्या सुविधा है सरकार की तरफ से? कोसी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि बिहार के लाखों लोगों की किस्मत से जुड़ा हुआ एक नाम है। हर साल जब बारिश का मौसम आता है तो कोसी किनारे बसे गांवों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बच्चों की मुस्कान पर चिंता की परत चढ़ जाती है। बुजुर्गों की आंखों में पुरानी बाढ़ की तस्वीरें तैरने लगती हैं और हर परिवार बस एक ही दुआ करता है, हे भगवान, इस बार कुछ कम कहर बरसाना। इसी बीच सहरसा जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले की 22 पंचायतों को संवेदनशील मानते हुए राहत और बचाव की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। 63 राहत शिविर, 138 निजी नाव, 90 प्रशिक्षित गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम, स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयों का पर्याप्त भंडारण और 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन कागज पर तैयारियों की कहानी अपनी जगह है और गांवों की जिंदगी की कहानी अपनी जगह। आइए चलते हैं नवहट्टा प्रखंड के उस गांव में जहां हर साल बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि कई सपनों को भी अपने साथ बहा ले जाती है। गांव के रहने वाले संजय यादव कहते हैं, बाढ़ आते ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक घर से दूसरे घर जाना भी मुश्किल हो जाता है। गांव के भीतर बिना नाव के निकलना नामुमकिन हो जाता है। कई परिवार छप्पड़ पर दिन रात गुजारते हैं। बच्चे भूख से बिलखते हैं, दवा की जरूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि किसी तरह मदद पहुंच जाए। संजय की आवाज में शिकायत से ज्यादा दर्द है, क्योंकि उन्होंने बाढ़ को सिर्फ देखा नहीं, हर साल जिया है। उधर नवहट्टा प्रखंड की केदली पंचायत के गोपाल कुमार की चिंता अपने परिवार से ज्यादा अपने मवेशियों को लेकर है। गोपाल कहते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, खेत डूब जाते हैं, धान खत्म हो जाता है, मक्का बर्बाद हो जाता है। इंसान किसी तरह खाना जुटा भी लेता है, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए चारा कहाँ से लाए? राशन भी नाव से ही लाना पड़ता है। कई महीनों तक यही जिंदगी बन जाती है। कोसी के इस इलाके में नाव सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि जिंदगी की डोर बन जाती है। स्कूल जाना हो, अस्पताल पहुंचना हो, राशन लाना हो या फिर किसी बीमार को बचाना हो, हर रास्ता नाव से होकर गुजरता है। बाढ़ का दर्द सिर्फ पानी में डूबे खेतों का नहीं होता, ये उस माँ की चिंता भी होती है जिसे अपने बच्चे के लिए दूध नहीं मिलता। ये उस किसान की बेबसी भी होती है जिसकी साल भर की मेहनत पानी में समा जाती है। और ये उस पशुपालक की मजबूरी भी होती है जो अपने बेजुबान जानवरों को भूखा नहीं देख सकता। राहत की तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन अलर्ट है, टीमें तैयार हैं, लेकिन कोसी के लोग इस बार सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार बाढ़ आए तो इंसानियत की नाव पानी से पहले हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। क्योंकि कोसी के लोग लड़ना जानते हैं, मुश्किलों में जीना जानते हैं, बस उन्हें जरूरत होती है सही समय पर साथ की, और शायद यही साथ किसी की जिंदगी बचा सकता है। बाढ़ आते ही नहीं, यहाँ 12 महीने समस्या ही समस्या है। बाढ़ आने के बाद तो समझिए कि यहाँ का स्थिति ऐसा विकराल रूप धारण करता है कि एक घर से दूसरे घर नहीं जा पाता है आदमी। ये तो यहाँ पर थोड़ा आप रोड के बगल में है, थोड़ा यहाँ से हट के वहाँ जाइए, बिना नाव के अलावा कोई जुगाड़ नहीं यहाँ पर। यदि थोड़ा सा इससे और पश्चिम चले जाइए जहाँ हम लोग का घर है, वहाँ यदि आप चले जाइए, यदि किसी के साथ कोई अनहोनी वैसे ना घटे, यदि घट जाता है तो मरने के अलावा कोई इलाज नहीं है। यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है, न कोई प्रशासन है, न कोई विधायक है, न कोई एमपी है, सब नौटंकीबाज है। सब आएगा कहेगा हमको वोट दे दीजिए, हम जाएंगे तो तीर मारेंगे। यहाँ कोई तीर नहीं मारता है, समझ गए? और क्या जानना चाहते हैं आप? सिर्फ यहाँ से नहीं होगा, एक बार आप भीतर चलिए हमारे साथ एक दिन नाव पे घूमने।
फिर आपको वहाँ के बारे में बताते हैं कि बाढ़ आता है तो आदमी को छप्पर पर, छत तो है नहीं है, छप्पर पे हम चढ़े हुए देखते हैं कि वहाँ छप्पर पर बच्चा सब बैठा रहता है, उसको न कोई खाने देने के लिए मिलता है और न दवाई को कौन पूछता है, कल जो खाएगा उसका जुगाड़ नहीं है उसके पास। अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की कुछ गई। नहीं जी, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। आप नाव की बात कर रहे हैं, नाव क्या होगा, क्या होता है नाव? पूछ के आइए, जो कोई नेता जानता है जो नाव क्या होता है? उसको अपना जरूरत होगा तब आएगा, एक नाव को बहाल करेगा, उस पर चढ़ के घूम के हाँ जी वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया, फेसबुक पे डाल दिया जी हम क्षेत्र का भ्रमण कर लिए, बाकी कुछ नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय यादव है। सारा जगह डूबा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। माल जाल क्या खाएगा? लोग तो दुकानदारी से करके खा लेगा, सहरसा से ले आएगा, मधेपुरा से ले आएगा, लेकिन माल जाल कहाँ से खाएगा? सरकार कोई व्यवस्था करता ना, भूसा नहीं है, कोई सूखा चारा नहीं है माल जाल के लिए, इसीलिए जो है क्या करेगा लोग। अच्छा, अभी धान की क्या? धान सब डूबा हुआ है, कहीं धान नहीं है, सब फसल बर्बाद है। सारा फसल बर्बाद है। मकई बर्बाद हो गया, उसके बाद धान जितना देख रहे हैं कहीं धान नहीं है, दूर दूर तक आपको कहीं धान नजर नहीं आएगा, बस ये मनिजरा नजर आएगा और कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से नाव की क्या कुछ बंदोबस्त? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, लोग अपने तरफ से ही व्यवस्था करके जैसे तैसे करके गुजर काट रहा है। कैसे परेशानी झेलते हैं? बहुत परेशानी है, कोसी में बहुत सारा परेशानी है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। कब तक ये परेशानी रहती है? ये कम से कम सितंबर तक। सितंबर तक? हाँ, सितंबर तक। राशन सब कैसे लाते हैं आप? बस यही नाव से। ही? हाँ, जो नदी का जो उस पार है नहीं आ पाता है तो डीलर अपना बेच लेता है। बस एक नाव ही सहारा बन गया। बस दूसरा कोई सहारा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। कौन सा पंचायत है? केरली पंचायत में भट्टा प्रखंड। आने का क्या ही तैयारी करेगा? सब साल का है, इसको बाढ़ को हम अगले बार भी बोले थे, इस बार भी बोलते हैं कि सरकार के लिए ये दुधारू गाय है, नेताओं के लिए ये दुधारू गाय है। जर्सी गाय समझता है बांध के भीतर के क्षेत्र को कि बाढ़ आएगा, लूटना है, किचन चलाना है, कि फलना चलाना है, कि प्लास्टिक वितरण करना है, 10 गो बटा 100 गो का बिल बना, भूसा आया, 1 ट्रैक्टर बन गया 8 ट्रैक्टर, इसके लिए है। इस जनता को क्या ही लाभ देगा? जनता के लिए क्या करेगा? अच्छा, ये बताइए, एक गांव से दूसरे गांव लोग कैसे जाते हैं? मर हर के, अपना नाव है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ा करता है। नाव का कहीं व्यवस्था नहीं है। हमने परसों ही सीओ साहब से मांग किए हैं कि कम से कम यातायात के लिए नाव दीजिए। अब तो हम एक चीज बताते हैं, पहले कुछ चीज का अध्ययन करना पड़ेगा। पहले जो नाव दिया जाता था वो यातायात के लिए दिया जाता था। अब इसका कहना है सरकार का कि हम यातायात के लिए नाव नहीं देते, हम आबादी डिस्चार्ज के लिए देते हैं। परिभाषा ही बदल दिया कि जब तक 5 लाख 4 लाख पानी नहीं आएगा हम नाव बहाली नहीं करेंगे। नाव बहाली हम उस हाल में करेंगे जब अंदर से हमको बाहर आदमी को लाना होगा, तब करेंगे। फिर यहाँ यातायात की बात कहाँ है? नाव बहाली का चर्चा कहाँ करता है कोई? बच्चे जो है स्कूल कैसे से बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो मान लीजिए 12 साल 13 साल का बच्चा सब पढ़ता है, उसका बाप माँ का पीड़ा है कि हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दुखरन टोला है हमारे बगल में, वहाँ एनपीएस है। दुखरन टोला का आदमी कैसे आएगा केदली में? उसका विद्यालय मर्ज है। क्या सुविधा है सरकार की तरफ से? रामपुर जाता है, महिला भी शिक्षक है, जेंट्स भी शिक्षक है, 4 घंटा नाव पे लगता है, छोटा नाव नहीं मिलता है। कपड़ा बदल के गमछी पहन के जेंट्स लोग जाता है, महिला कपड़ा भिजा के जाती है हाजिरी बनाने के लिए। उसको तो नौकरी बचाना है, लेकिन बच्चा लोग नहीं जा पाता है, गार्जियन नहीं देना चाहता है। छोटा बच्चा है, कहीं डूब जाएगा, कहीं कुछ हो जाए। आप कम से कम टोला मोहल्ला पे विद्यालय जाने के लिए नौका दीजिए ना, कि वो बच्चा सुरक्षित विद्यालय तक पहुंचे। स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं? कुछ नहीं है। कोसी विकास प्राधिकार जब से समाप्त हुआ यहाँ से, तो स्वास्थ्य का तो कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हुआ करता था, 80 में स्वास्थ्य उपकेंद्र था। हमने सैकड़ों बार आवेदन दिया सिविल सर्जन साहब को। एक बार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से डेलीगेशन भी भेंट किए थे सर्किट हाउस में जाके, कहाँ कुछ हुआ। क्या आपने स्थानीय विधायक से कभी मुलाकात की है इसके विषय में?
हम तो उस समय में अब बिहार में कहीं भी जाना हो तो बस रोड 24 को ही बुलाना। दवाइयाँ, सर्जिकल सामान, मेडिकल उपकरण, अस्पताल के बिस्तर और ऑपरेशन से संबंधित सभी चीजें एक ही जगह पर। MS देव एंड सन्स, चिकित्सा क्षेत्र में भरोसे का नाम। सुनते हो, बिटिया की शादी के लिए सहरसा का सबसे बड़ा मैरिज हॉल बुक कर दिया। कौन सा है? मैरिज गार्डन, आओ देखो। सहरसा का सबसे बड़ा रिजॉर्ट मैरिज गार्डन, जहां लग्जरी सुविधाओं के साथ शादी और हर खास समारोह को बनाया जाता है यादगार। सहरसा के हर शादी के खुशियों का नाम मैरिज गार्डन। क्या आप अपने सपनों की शादी, भव्य रिसेप्शन, कॉर्पोरेट मीटिंग, बिजनेस कॉन्फ्रेंस या परिवार के साथ प्राइवेट फाइन डाइनिंग के लिए एक शानदार जगह की तलाश में हैं? तो आपका स्वागत है होटल PRD पैलेस सहरसा में। 500 से 1000 मेहमानों की क्षमता वाला हमारा भव्य बैंक्वेट हॉल आपके हर आयोजन को शाही अंदाज में यादगार बनाता है। परिवार और खास मेहमानों के लिए प्राइवेट फाइन डाइनिंग स्पेस, लग्जरी रूम्स, शुद्ध शाकाहारी इन हाउस रेस्टोरेंट, ऑलिव किचन, आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, पूरी तरह सुसज्जित जिम और आरामदायक स्पा जैसी प्रीमियम सुविधाएं, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो फिर देर किस बात की, अपने हर खास अवसर को दीजिए लग्जरी और बेहतरीन आतिथ्य का नया अनुभव। आज ही होटल PRD पैलेस में अपनी बुकिंग कराइए। होटल PRD पैलेस, जहां हर पल बनता है एक यादगार अनुभव। जहां हर खबर होती है पहली, जहां हर पल है खास, यही है चंद्रा टाइम्स।